सत्य वो राम है, सत्य ही, राम नाम ही सत्य है और सत्य ही शिव है और शिव ही वो तत्व है जो जीव जगत ब्रह्मांड का अस्तित्व है, वो शिव है। इसको समझने का प्रयास करना। राम नाम ही क्या है? सत्य है। राम नाम ही सत्य है और सत्य ही शिव है और शिव ही वो तत्व है जो जीव जगत और ब्रह्मांड का अस्तित्व है, वो तत्व वो शिव है। ठीक है। और सत्य ही वो राम नाम ही सत्य है जो जीव जगत और ब्रह्मांड का आधार है, वो राम नाम ही सत्य है। सत्य मेरा आधार है और सत्य मेरा अस्तित्व है, सत्य ही शिव है और सत्य में स्थित जो सत्य है, परम सत्य है, वो राम नाम है, वो रामाक्षर है। ये सब अक्षर मात्राओं से चल रहा है। ये पूरा जीव जगत ब्रह्मांड सब अक्षर और मात्राओं पर है। उत्पत्ति भी मात्रा से है और ये वही स्थान है जहां स्वयं राम उस मात्रा की स्तुति करते हैं। ये मात्रा की स्तुति है। जैसे स्वर होते, 7 स्वर होते, वैसे 7 मात्राएं होती है। ये तिलकवाड़ा उस बात की प्रामाणिकता है जहां पर 7 मात्राओं की स्तुति हुई है। आज भी तिलकवाड़ा में वो स्थान है, मात्रा का है, अक्षर का है। और जो शिव की देह से जिसका प्राकट्य हुआ, वो आद्य शक्ति, वो भगवती, वो मां नर्मदा है। वही ये भगवती है जो अक्षर और मात्राओं को प्रकट करती है हर एक कल्प में। ये कल्पावली है, कल्पमयी है। इसके बिना ना कोई कल्प है, ना कोई युग है, ना कोई सदी है। यही वो भगवती है। और ये वो आद्य शक्ति का स्वरूप है कि ये अक्षर और मात्राओं की जननी है। ये आद्य शक्ति का स्वरूप है जिसको हम शिव कन्या के रूप में, नर्मदा के रूप में, रेवा के रूप में हम जिसका ध्यान कर रहे हैं, जिसके द्वार पर बैठे हैं, ये अक्षर मात्रा को प्रकट करती है। अक्षर मात्रा की उत्पत्ति इसी से हुई है। फिर उन अक्षर मात्राओं से ये जीव जगत और ब्रह्मांड का संचालन होता है। ये सूत्रों की भी जननी है। जिसे कहते हैं ना गुण सूत्र, है ना। बैठो तुम भी सुना करो। खड़ा होता है बैठ के आराम से। गुण सूत्र, उससे संरचना होती है। एक रक्षा सूत्र है, उससे सुरक्षा। और एक ब्रह्म सूत्र है जिससे संचालन। तो कितना सूत्र? गुण सूत्र, रक्षा सूत्र, ये पूरा जीव जगत ब्रह्मांड सब इसी पर है। सब बंधा हुआ है, सब बंधा हुआ है उस सूत्र से। ये सूत्रों की संरचना है। चाहे तुम खुद को देख लो और चाहे इस जगत को देख लो, ये सब गुण सूत्रों पर केंद्रित है, आधारित है। गुण सूत्र, रक्षा सूत्र, ब्रह्म सूत्र, ये आद्य शक्ति जिसकी आराधना साधना में बैठे हो, ये सूत्रों की जननी है। क्या है? सूत्रों की जननी है। फिर इसके बाद जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देता है तो उसको छोड़ता नहीं है, उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था, उसका आवास सब कुछ करता है। ऐसे ही ये भगवती इस जीव जगत और ब्रह्मांड की उत्पत्ति करती है। प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं, ये वही भगवती है जो प्रलय और महाप्रलय में जब ब्रह्मांड और ये जीव जगत समूचा समाप्त हो जाता है, उसके बाद भी ये शक्ति विद्यमान होती है और ये अक्षर मात्रा को प्रकट करके फिर से, जैसे अक्षर मात्रा से शब्द का निर्माण होता है, जैसे तत्व से वो द्रव्य का, वैसे ये जीव जगत और ब्रह्मांड का
वो पूरा रचना करती है और उसके बाद छोड़ती नहीं है। जैसे बच्चे को जन्म के बाद माँ पिता छोड़ते नहीं, ये वही भगवती है कि फिर चक्रों का निर्माण करती है और चक्र में फिर जीव को स्थित करती है। ये वही भगवती है जहां एक तरफ चक्रों का निर्माण करती है